Good morning, class 10th. Welcome in the next session of recorded video class. Today I am going to start the numerical problem of refraction of light. मैंने इसके सारे थ्योरी पार्ट को पहले आप लोगों को समझा दिया है. इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, एक लिस्ट कर देता हूँ. तो चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं. सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. refractive index of medium equal speed of light in air or vacuum divided by speed of light in medium. ये हमारा पहला फॉर्मूला. सेकेंड नंबर लेंस फॉर्मूला, जिसको मैंने बताया था 1/v माइनस 1/e इक्वल टू 1/f. एंड नंबर 3 मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u या hi/ho. और इसके साथ आप लोगों को पढ़ना होना चाहिए, पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन के बारे में. साइन कन्वेंशन जिसमें बहुत सारी बातें बताया गया है, लेकिन हम लोग आगे न्यूमेरिकल के साथ साथ उन सभी बातों पर विशेष बात करेंगे. तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं. तो आइए हम लोग पहले न्यूमेरिकल का शुरुआत करते हैं. यहाँ आते हैं. लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट having refractive index 1.50. it means given क्या है? given है refractive index of glass 1.50 and speed of light in vacuum. speed of light in vacuum is given 3 into 10 to the power 8 meter per second. We have to find the value of speed of light in glass. ये हमें निकालना है. तो मैं आपको बताता चलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर भी होता है, लेकिन यहां वैक्यूम यूज किया है इसलिए मैंने वैक्यूम यूज किया है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. मैं आपको एक बार और बता दूं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में जाता है, नीचे में जाता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ऊपर जाता है. अब हम लोग यहां देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.50. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by speed of light in glass. Now speed of light in glass equal 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. आप देखेंगे 1.5 से 3 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. सो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इक्वल टू 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. यही हमारा आंसर है बच्चों. चलिए अब हम लोग दूसरे वाले न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे. तो लीजिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.33. मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से चलता हुआ वाटर में आया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33. इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 1.33. किसके रिस्पेक्ट में?
रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि वाटर जो है वो एयर से चल करके रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से चल करके वाटर में आ रहा है, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के कंसर्न में। और हमें निकालना क्या है, निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है 1.33। वी हैव टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो चलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है इसको हम सबसे पहले एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर ये निकालना हो तो ये निकलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और ये जो है हमारा दिया हुआ 1.33 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in air divided by speed of light in water. Now we have to find WNA means refractive index of air with respect to water। तो ये कैसे होगा, जिसके रिस्पेक्ट में है वो ऊपर चला जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय, किसके लिए निकालना हम लोग को, एयर के लिए, तो एयर नीचे चला जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब आप थोड़ा ध्यान दोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 1.33 है, इसी का जस्ट रिवर्स है ये, इनवर्स। तो WNA का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं ये जो वैल्यू है इसको 1 अपॉन कर देता हूं। ये आपको समझ में आया होगा मैंने 1 अपॉन क्यों किया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऊपर में है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और नीचे में है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मुझे जो निकालना है वो था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर ऊपर चला गया, एयर नीचे आ गया, मतलब ये जो है वो इन्वर्स हो गया, तो मैंने इस रिजल्ट को इन्वर्स कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 133, इसका वैल्यू 0.75 अप्रॉक्स आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप बना सकते हो। एक और भी रिजल्ट था बहुत सिंपल सा कि ANW इक्वल टू होता है 1 अपॉन WNA। इस रिजल्ट को भी मैंने अपने थ्योरेटिकल नॉलेज जब मैं दे रहा था उस वक्त मैंने इसको भी बताया था, आप लोग अपने नोट्स को चेक कर लीजिएगा, उसमें भी आपको मिलेगा। बच्चों अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस से जुड़े हुए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, और इसमें जाने से पहले मैं एक बार फिर से ये समझता हूँ कि आप लोग का साइन कन्वेंशन का थोड़ा नॉलेज मैं फिर से उसको रिव्यू करना चाहता हूँ। तो आइए यहाँ पर एक बार मैं इस साइन कन्वेंशन को फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने एक चीज़ बताया था साइन कन्वेंशन के दौरान कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस में 2 फोकस होता है, एक होता है फोकस 1 और दूसरा होता है फोकस 2। और एक बात और भी मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से कि एक को F' मान लेना और दूसरे को F मानना। तो इसका मेन फोकस कौन है, याद करोगे तो समझ में आएगा। मैंने बताया था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो दूसरी ओर के फोकस पर जा करके ये जिसको कहते हैं कन्वर्ज कर जाना, मतलब जमा हो जाना। तो जिस फोकस पर जा करके कटता है, अगर हम लोग इसी चीज़ को कनकेव मिरर में आए तो यहाँ से आने के बाद ये डाइवर्ज होकर के जिस फोकस पर जाएगा वो उसका मेन फोकस होगा। लेकिन फिलहाल मैं इस कॉन्वेक्स की ही बात कर लेता हूँ। जब मैं कनकेव का न्यूमेरिकल उठाऊंगा तो फिर कनकेव के साइन कन्वेंशन को एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल आइए, एक रे ऑफ लाइट जिसको कि हमने पैरेलल भेजा है, आफ्टर कन्वर्जिंग ये जो है जिस फोकस से जा करके गया है, दिस इज कॉल्ड द मेन फोकस।
अब सोचो कि ऑब्जेक्ट किधर रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट चलो हम लोग इधर रखेंगे ऑलवेज, क्योंकि रे इधर से जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, ये आपका नेगेटिव हो गया, और इधर वाला जो पार्ट है वो आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो सोचिए मेन फोकस पॉजिटिव पार्ट में है या नेगेटिव पार्ट में? आपका जवाब होगा कि सर बिल्कुल ही ये पॉजिटिव पार्ट में है। तो याद रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यू के बारे में बात करेंगे तो यू तो हर केस में, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर केस में नेगेटिव होगा। और जब मैं भी की बात करूंगा तो वो वैरी करेगा सिचुएशंस के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ प्लेस किया है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है। अगर इमेज दूसरी ओर बन रहा है, मतलब जिस ओर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरी ओर अगर आपका इमेज बन रहा है तो उस केस में इमेज पॉजिटिव होगा, अदरवाइज इमेज नेगेटिव होगा अगर सेम साइड में बन गया तो। लेकिन मैं एक बात और भी बोल देता हूं कि जब रियल इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जब निगेटिव डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि जो इमेज इधर बनेगा, जिस ओर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी ओर अगर आपका इमेज बन रहा है तो वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज होगा, और दूसरी ओर जब भी बनेगा तो वो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। तो बच्चों अब मैं अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब क्वेश्चन है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लेंस कैसा? कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि +10 सेंटीमीटर। हम लोग पहले डेटा बनाने का काम कर रहे हैं बच्चों। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। अब देखिए यहां पर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को दीवार से, यहां एक दीवार है, आप ऐसे समझ लो, ये वॉल है, वॉल से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इस लेंस को रख दिया गया, जिसका फोकल लेंथ क्या है मैं आपको बताता चलूं। फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर का है, आप ऐसे समझ लो 10 सेंटीमीटर का है फोकल लेंथ। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बॉल को रखा गया। अब क्वेश्चन आपका यह है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए। इसका मतलब है, मैं एक बार और फिर से समझाता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस को एक दीवार से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि इससे इमेज जो है वो इस दीवार पर बने, मतलब 12 सेंटीमीटर जो है वो इमेज का डिस्टेंस हो। तो इमेज डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए ऑब्जेक्ट को तो हम लोग ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखेंगे, दीवार जो है आपके राइट साइड में है, यानी इमेज जो है वो राइट साइड के डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब इमेज रियल बन रहा है और पॉजिटिव सेक्शन में बन रहा है। तो v का वैल्यू हो गया आपका +12 सेंटीमीटर, और इस केस में आपको u का वैल्यू निकालना है। तो बाय लेंस फॉर्मूला, अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा दें, लेंस फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। मतलब ये है v का वैल्यू 1/12, 1/12 माइनस 1/u इक्वल टू 1/10। सो 1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, माइनस 1/u, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5, सो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60। सो वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 60, एक्चुअल में -60 होगा, -60 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में जाकर के अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज आफ्टर कन्वर्जिंग फ्रॉम द लेंस इस दीवार पर बनेगा। ये दीवार जो है वो एक स्क्रीन के जैसा काम कर रहा है, और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो भी रियल इमेज बनता है उसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी कोई भी रियल इमेज अगर बनता है उसको आप स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पर रखना होगा? -60 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेटेड दैट कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में रखना है। तो बच्चों यही आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position, nature and height of image. तो सबसे पहले हम लोग एक डेटा बनाने का प्रयास करते हैं. An object 7 centimeter high. Height of object is given 7 centimeter. Height of object को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि ऐसा हम लोगों का मानना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे. डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकिंग ऑलवेज नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ मैंने अभी अभी बताया है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकिंग पॉजिटिव ऑलवेज. तो ये हो गया +8 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन. पोजीशन मीन्स इमेज डिस्टेंस. नेचर. नेचर भी बताएंगे. और हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज की बात करनी है. तो सबसे पहले हम लोग चल देते हैं लेंस फॉर्मूला से. बाय लेंस फॉर्मूला. अगर लेंस फॉर्मूला हम लोग लगा दें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो उस हिसाब से 1/v माइनस 1/-12 इक्वल टू 1/8. सो 1/v प्लस 1/12 इक्वल 1/8. माइनस माइनस प्लस हो गया. 1/v 1/8 माइनस 1/12. एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो 24 होगा. 3 माइनस 2 1/v इज इक्वल टू 1/24. सो वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ये हमारा निकल गया पॉजिटिव में 24 सेंटीमीटर. ये पोजीशन निकल गया. अब मैं बात करता हूं नेचर का. v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है. अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आया इसका मतलब है कि राइट साइड में आपका इमेज बना. दूसरी ओर तो ये जो इमेज बनेगा ये हमेशा क्या होगा? हमेशा रियल होगा. और जब रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा. अब मैं बात करता हूं हाइट ऑफ इमेज का. तो इसको हम लोग चलेंगे मैग्निफिकेशन से. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा HI/HO या V/U. देखो बच्चों ये मिरर से थोड़ा डिफरेंट है. मिरर में एक नेगेटिव साइन हुआ करता था लेकिन लेंस के फॉर्मूला में यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होता है. अब HI अपॉन द वैल्यू ऑफ HO इज गिवन 7 सेंटीमीटर. वैल्यू ऑफ V 24 सेंटीमीटर. वैल्यू ऑफ U का वैल्यू देखिए -12 है तो ये 2 टाइम्स में कट गया. HI का वैल्यू आ गया -14 सेंटीमीटर. हाइट नेगेटिव आने का मतलब है कि जो भी इमेज बना वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना. तो मैंने तो पहले ही बता दिया है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा. तो जो भी उल्टा इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही चला जाएगा. तो मेरे हिसाब से बच्चों आपने इसका पोजीशन, नेचर और हाइट ऑफ इमेज के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. चलो बच्चों एक क्वेश्चन और मैंने लिया है. एक कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. डेटा बनाते हैं. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव +5 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम आ स्क्रीन. स्क्रीन से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है यानी कि v जो है +20 सेंटीमीटर है. रीजन क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और इसको स्क्रीन से रखा गया 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. स्क्रीन बनाया गया है मतलब इमेज को आपको स्क्रीन पर ही प्राप्त करना है. और इमेज जब स्क्रीन पर प्राप्त होगा तो जाहिर सी बात है वो कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा, जो बाद में जाकर के इसमें मेंशन किया है. हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस. कहां प्लेस किया जाए ऑब्जेक्ट को? so as to form its real image on the screen, जिससे कि उसका रियल इमेज स्क्रीन पर बने. तो बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. डायरेक्टली इसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं. बाय लेंस फॉर्मूला अगर इसको लगाया जाए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. अब आगे बढ़ेंगे. 1/20 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/5. So 1/u is equal to 1/20 minus 1/5. फिर आगे बढ़ते हुए एलसीएम लेते हैं. 21 minus 4. 1/u is equal to -3/20. So value of u is equal to -20/3. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा करीब करीब 6.66 सेंटीमीटर. ये u का वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होगा बच्चों, ये तो आपको पता ही है.
तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम लोग कनकेव लेंस के बारे में या उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।